हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल अंसारी एंड यू आर वाचिंग राज मैथ्स क्लासेस। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्लास 10th के एपी चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 2024 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। तो फाइंड द नंबर्स। तो जब भी नंबर्स के बेस्ड का क्वेश्चन आता है 3, 4, 5, ये एपी में तीन इसके पैटर्न होते हैं, तीन सीरीज होते हैं जिसके बेस्ड पे इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो उन तीन पैटर्न को, तीन सीरीज को, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, आपको यहाँ लिखा रहेगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो उसी से पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये उसी पैटर्न पे, उसी सीरीज का क्वेश्चन है, तो उस पर हम इसको लगा सकते हैं। ऑलरेडी इसमें आपको सम दिया रहता है, तो कभी कभी प्रोडक्ट दिया रहता है, कभी स्क्वायर्स आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब वो बनाते रहते हैं और हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम पहले सपोज करेंगे, मानेंगे क्या है, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट द थ्री consecutive terms are a minus d, comma a, comma a plus d। तो यही वो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जिसको हम सपोज करते हैं a माइनस डी, कॉमा ए, कॉमा ए प्लस डी। अब जो कंडीशन दिया हुआ है वो इसी के आधार पे हम उसको जो है सॉल्व करेंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कंडीशन क्या है? सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसका सम दे रखा है 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a माइनस डी, सम का मतलब प्लस a प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल कितना दिया है? 24। अब यहाँ देखिए a सारे पॉजिटिव हैं और माइनस डी और यहाँ प्लस डी है, तो ये माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम है और साइन अपोजिट है। लेकिन ये a और a, जो 3 टाइम्स a है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3a इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 8। 3 8 जा 24, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है उसमें हम अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू को। तो जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी ये जो नंबर्स हमने सपोज किया है इसी के स्क्वायर का सम दे रखा है 194। सो ऑल्सो क्या लिखेंगे? a माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सम कह रहा है तो प्लस रहेगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो यहाँ a प्लस डी का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी के बेस्ट पे इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, या हम चाहे तो इस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू d है, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 8 इंटू डी, तो माइनस 16d, और d का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d तो वेरिएबल टर्म है तो d का स्क्वायर d स्क्वायर ही होगा। यहाँ 8 का स्क्वायर ये नंबर है, कांस्टेंट है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक उसी प्रकार a प्लस बी का स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो प्लस 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 2ab प्लस में है तो प्लस
16d 2 इंटू 8 इंटू डी अब प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स 194। थोड़ा सा इसे वो कर दे रहे हैं ताकि समझने में इजी रहेगा, प्लस डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन में इसमें हम -16d और +16d को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ 64 +64 और +64 ये 3 टाइम्स जो 64 है प्लस में, इसे ऐड करके इस साइड ले जाकर इसको माइनस कर देंगे। और प्लस डी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर आप जानते हैं जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2d स्क्वायर हो जाएगा, 2d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर हो जाएगा आपका 2d स्क्वायर। और 64 3 जा कितना हुआ, 64 3 जा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 1 19 यानी 192 हो जाएगा। जब इसे हम ऐड करेंगे 64 + 64 + 64 तो 192 हो जाएगा, जो हम इस साइड ले जाकर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 194 - 192 तो आपका 2d स्क्वायर आ जाएगा 2। अब यहाँ 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो d स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो यहाँ स्क्वायर है, जब इसको उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पर रूट चला जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी ±1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और जब स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो प्लस भी देते हैं और माइनस भी देते हैं। इस तरह से d की वैल्यू +1 भी है और -1 है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू 8 है और हमारे पास जो d की वैल्यू है +1 और -1 है। तो जब हमें 3 नंबर्स लिखना होगा तो a और d की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले +1 और a की वैल्यू 8 रख के हम देखेंगे क्या आता है। हेंस द नंबर्स आर क्या है हमारा, a - d यानी 8 माइनस प्लस रखेंगे तो -1, 8, और a + d यानी 8 + 1। और एक बार जब हम माइनस रखेंगे और जब माइनस d की वैल्यू माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 8 8 और यहाँ +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रहेगा। तो जो हमारा नंबर आ गया 8 - 1 7, 8 और 9, ये हमारा एक नंबर हो गया 7 8 9। देखिए ये कॉन्जुगेटिव टर्म है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और उससे हमारा ये हो जाएगा 9, 8, 7, 8 - 1 7। तो जो हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर से यहाँ 7 8 9 या 9 8 7। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और अगर वीडियो जो है पसंद आई हो